आते ही नहीं है ना, क्या करते हैं, हमें तो आता ही नहीं है, अभी तो हम डेली ठीक आते हैं। है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो असल में यहाँ पे 2 रोज में छोड़ देता हूँ ताकि मैं हेडिंग्स वगैरह डाल सकूँ यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं क्या, सीरियल नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप एक कॉलम छोड़ो। मैं असल में कॉलम छोड़ रहा हूँ यहाँ पे ना, एक सीरियल नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक है, इसके बाद टैप प्रेस करूँगा, अगले सेल पे स्विच हो जाऊँगा। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ आ जाएगी हमारे पास क्या है यहाँ पे, आइटम्स नेम। क्लियर? इसके बाद क्वालिटी क्वालिटी आइटम क्वांटिटी क्वांटिटी QUNTI। सर इनवाइस बिल बना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, इनवॉइस बिल की तरह है लेकिन अलग है। क्वालिटी प्राइस प्राइस असल में प्राइस नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे रेट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप रेट लिख दो या प्राइस लिख दो, एक ही चीज़ है। टोटल अमाउंट, क्या चीज़? टोटल अमाउंट नहीं आएगी हमारे पास, यहाँ पे आएगी परचेसिंग प्राइस। प्रॉफिट क्लियर? और प्रॉफिट नहीं, इसके बाद हमारे पास आएगा यूनिट सॉल्ट। क्लियर? अभी बताता हूँ मैं क्या होता है ये। इसके बाद क्या आएगा? पता है मुझे। ठीक है, और अब क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा स्टेटस। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे असल में मेरे कॉलम्स में विथ कम थी, इसलिए ये जो है मेरा पूरा कर देंगे हम। जो है वो यहाँ पे नहीं आ पाया, नेम जो है आइटम नेम पूरा नहीं आ पाया। ठीक है, तो असल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडर और सेलेक्ट करूँगा। मैंने आपको बताया था कंट्रोल दबा के रखूँगा, राइट एरो दबाऊँगा तो ये वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे लास्ट डेटा फिल हुआ हुआ है। इस तरह से लेफ्ट दबाऊँगा तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाऊँगा तो क्या होगा, कंट्रोल मी वहाँ पे ले जाएगा और शिफ्ट वहाँ से वहाँ तक रेंज सिलेक्शन कर लेगा। क्लियर? इसके बाद मैं फॉर्मेट पे आके कर दूँगा ऑटोफिट कॉलम विद, जिस कॉलम को जितनी विद रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसके बाद फिल पे जाके हम कर लेंगे फिल बाय सीरीज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, सीरियल नंबर ये कॉलम्स डाउन कॉलम्स। क्लियर? क्योंकि मुझे कॉलम फिल करना है। ओके और लाइनर यहाँ से टाइप रखूँगा और स्टार्ट वैल्यू स्टेप वैल्यू जो है 1 है और स्टॉप वैल्यू 5 कर देते हैं। क्लियर? ओके ओके करूँगा तो 25 आवर्स ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ITM आइटम ID, जैसे कि लास्ट इन क्लास में हम लोगों ने देखा था आइटम ID वगैरह था ना उसमें। ITM का मतलब आइटम, ID का मतलब ID। ठीक है, तो आइटम ID भी कर सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, हमने यहाँ पे ITM 01 लिख दिया। ठीक है, 01 ITM 02 आ गया, आइटम 1 आइटम 2 आ गया। ठीक है, इसे इन दोनों को सेलेक्ट करा और नीचे तक फिल डाउन कर लिया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। क्लियर? समझा? इसके बाद उनके आइटम्स के नेम आ जाएंगे। आइटम्स नेम, अच्छा हमारे कॉलम्स बन गए ना, बस अब हमें 3 कॉलम रिक्वायर्ड थे। ठीक है, अब हम हेडिंग डाल देंगे ऊपर। यहाँ से लेके शिफ्ट दबा के रखूँगा, यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके इनको मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, क्योंकि हेडिंग हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाली थी, मुझे मालूम नहीं था मेरे कितने कॉलम आएंगे। ठीक है, तो असल में लास्ट में हेडिंग डालना बेहतर होता है। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? अब इसको सेंटर में कैसे लाऊंगा मैं, मिडिल में? लेफ़्ट राइट से तो ये सेंटर में है, लेफ़्ट राइट से अलाइनमेंट इसकी सेंटर है। अब ये टॉप बॉटम से असल में ये बॉटम में हुआ हुआ है, मैं इसे टॉप में कर दूँगा, टॉप में आ जाएगा। मिडिल करूँगा तो मिडिल में आ जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। क्लियर? हेडर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसा बोल्ड कर देता हूँ ताकि हेडर वादा नजर आए। ठीक है, अच्छा आइटम नेम डाल देते हैं, आइटम नेम और LCD और स्पीकर। ठीक है, क्वांटिटी डाल देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कैसे डालेंगे, कुछ भी दे दो आप अपने पास से। 5 7 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए और 6। 9 CPU का कौन क्या करेगा, 9 CPU। ठीक है, सर यहाँ तो होंगे ना लोग। हाँ यहाँ तो होंगे, 9 तो होंगे। ठीक है, रेट्स दे देते हैं। रेट्स आ जाते हैं जैसे कि अच्छा ये असल में रेट जो है ना वो एक कीबोर्ड का है। जैसे कि एक कीबोर्ड हमें कितने का पड़ा, 120 का। एक माउस हमें कितने का पड़ा, 150 का, 150 का। CPU 10,000 300 रुपये का। ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगी ना। LCD 1500। LCD 400 रुपये की।
ठीक है। और स्पीकर सर 50 रुपये। नहीं, स्पीकर 900 रुपये के, जो ओरिजिनल रेट है वही देंगे हम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। परचेसिंग प्राइस थी ये, ठीक है। परचेसिंग प्राइस हमारी ये थी। अब हमारी सॉरी, ये हमारे रेट्स आ गए, यानी कि हमें एक चीज़ इतने की पड़ी है, इसमें रेट आ गए एक आइटम के। लेकिन हमें निकालने क्या है, परचेसिंग प्राइस। परचेसिंग प्राइस से मुराद ये कि अगर आपको एक कीबोर्ड 120 का पड़ा है तो 5 कितने के पड़े, वो हमारी परचेसिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर? किस तरह से निकालेंगे? इजिकल टू क्वांटिटी के इस पे हम जाएंगे, सेल पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट्स। एंटर। क्लियर? तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। या फॉर्मूला कौन सा कह रहे थे? प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर आप यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब में लग जाएगा। नहीं, वो भी सब में ही लग जाएगा। हाँ, वो भी सब में लग जाएगा। असल में सब में तो वो भी लग जाएगा, लेकिन असल में ये होता है कि आपको फिर फॉर्मूला भूलते नहीं हो। सही। क्लियर? हमने नंबर 1 दिया, कंट्रोल दबा के रखूँगा ऐसे ना, मैं नंबर 1 दिया और कंट्रोल दबा के ही रखा, नंबर 2 भी दे दिया। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज कर दिया। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो इंटर दबा देंगे, ये आंसर आ गया। क्लियर? इसी तरह से इसको नीचे तक कंट्रोल डी शॉर्टकट किए, फिल डाउन। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, तो एक कीबोर्ड हमें 120 का पड़ा था, 5 कितने के पड़े? 600 के। क्लियर? इसी तरह से एक कीबोर्ड हमने 120 का ख़रीदा था, बेचा कितने का? 150 का। क्लियर? असल में ये आ गया यूनिट सॉल्ट। ठीक है, एक माउस हमने 150 का ख़रीदा था, बेचा 250 का। CPU 300 का ख़रीदा था, 300 का बेच दिया। इसी तरह से LCD हमने 400 की ली थी और 450 की बेच दी। क्लियर? स्पीकर हमने 600 के लिए थे, 500 के बेचे। क्लियर? चीज़ में कोई मसला? अच्छा, ये तो असल में एक आइटम के आ गए कि हमने एक आइटम कितने का बेचा, यानी कि कितने का सेल आउट करा। असल में 5 आइटम मैंने कितने के सेल आउट कराए, वो क्या आ जाएगी मेरी? सेलिंग प्राइस। क्लियर? मतलब सेलिंग प्राइस किस तरह से निकालेंगे? इक्वल टू लिखेंगे हम, और अब क्या करेंगे? सर जो हमने बेचे हैं, सर यूनिट सोल्ड में ये कीबोर्ड नहीं है 120 यूनिट कितने हमने बेचे हैं। सम का फॉर्मूला सम का लगेगा ना। क्या हुआ? सर यूनिट में ये नहीं आएगा कि हमने इतने बेचे हैं। कितने के बेचे हैं ये आएगा, मतलब कितने का सेल आउट करा आपने। परचेजिंग प्राइस। सर परचेजिंग प्राइस और यूनिट यूनिट सोल्ड असल में 150 मल्टीप्लाई 5 कर कीबोर्ड असल में, हाँ कीबोर्ड असल में हमने 120 का ख़रीदा था, बेचा कितने का? 150 का। 150 का, यानी कि 150 का बेचा। मल्टीप्लाई 5 हो गई। असल में मैंने एक तो 150 का बेचा, लेकिन 5 कितने के बेचे? 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। क्लियर? इस तरह से भी कर सकते हो, मैनुअली कैलकुलेशन करके आप इसको भी फिल डाउन कर सकते हो, ये भी वही काम करेगा। या अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूला भी वही काम करेगा। इक्वल टू लिखा आपने और यहाँ पे लिख दिया PRODUCT, प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करा और हमने यहाँ पे क्या करा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट सॉल्ट से। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर दबाया, आंसर। इसी को नीचे तक कंट्रोल डी। तो मसला? अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि कहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। क्लियर? किस तरह से निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। यूनिट सोल्ड को लेंगे और सेलिंग प्राइस। हम क्या करेंगे? अब असल में हमने जो कीबोर्ड एक ख़रीदा था ना, 120 का ख़रीदा था, ठीक है। अब 5 की तादाद में खरीदे थे, मतलब क्वांटिटी हमारे पास 5 थी कीबोर्ड की, तो हमें जो 5 कीबोर्ड पड़े ना 120 के हिसाब से, तो 600 रुपये के पड़े। तो ये हमारे पास टोटल कीबोर्ड के प्राइस आ गए। इसी तरह से जो हमने एक सेल आउट कराया वो 150 का कराया, और 5 जो हमने सेल आउट कराया वो 750 के करे, 750 के करें। ठीक है, तो असल में ये सेलिंग प्राइस आ गई, यानी कि वो रकम आ गई जितने के हमने कीबोर्ड बेचे हैं, और ये वो रकम आ गई जितने के खरीदे हैं। हम क्या करेंगे? इस रकम में से इस रकम को निकाल देंगे, तो जितना बचेगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। यही होगा ना? असल में हम अपनी जो रकम जितने में हमने बेचा है उसमें से वो रकम निकाल देंगे जितना खरीदा था, और जितना अभी बचेगा वो उसका हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। क्लियर? इक्वल टू लिखते हैं और क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला है असल में ना प्रॉफिट निकालने का। सेलिंग प्राइस हमेशा माइनस होती है, सॉरी सेलिंग प्राइस में से माइनस होती है परचेसिंग प्राइस। क्लियर? सेलिंग प्राइस में से माइनस होगी परचेसिंग प्राइस। अब उल्टा नहीं होगा। आएगा सर प्रॉफिट हुआ है और नेगेटिव में आएगा तो लॉस हुआ है। ठीक है, तो असल में परचेसिंग प्राइस सेलिंग में से माइनस नहीं होती, मतलब सॉरी परचेसिंग प्राइस में से सेलिंग माइनस नहीं हुई होगी, सेलिंग में से परचेसिंग होगी। क्लियर? ये आपने दिमाग में रखनी है बस बात, बाकी वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर?
ये चीज़ समझ में आई? यहाँ पे हमें 150 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 700 का प्रॉफिट हुआ, ना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। क्लियर? अच्छा, कहाँ प्रॉफिट हुआ है कहाँ लॉस हुआ है ये तो हमें मेंशन ही नहीं हो रहा, और असल में वो अब हम स्टेटस में मेंशन करेंगे। क्लियर? किस तरह से इक्वल टू लगाएंगे, और अब क्या करेंगे हम यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे, लॉजिक यूज़ करेंगे ना हम यहाँ पे। आप मुझे बताओ किस तरह से देखेंगे हम प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। सर वो जो आपने जैसे वो बताया था 70 से ऊपर है, वो लॉजिकल फार्मूला था, उसे लॉजिकल फार्मूला कहते हैं, यानी कि उसमें आप एक लॉजिक लगाते हो कि अगर इस नंबर से वैल्यू ऊपर आ जाए तब ये हो वरना ये हो, तो उसमें वो लॉजिकल फार्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे आप बताओ, कोशिश करो आप थोड़ी सी। सर हम उसमें ये लिखेंगे, अगर हम ये बोल दें कि हमारी अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है परचेसिंग प्राइस से, तब हमें क्या है, सेलिंग प्राइस अगर बड़ी है, परचेजिंग प्राइस से तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, और वरना क्या है। लॉस है। लॉस तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं इस तरह का, लॉजिकल इक्वल टू लगाते हैं और इफ़ का फॉर्मूला, इफ़ का मतलब अगर, अगर। ठीक है। तो फॉर्मूला बार यूज़ नहीं करते, इस दफ़ा हम खुद फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू लिखा हमने और इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करा, ब्रैकेट ओपन करा, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है अब, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ पे क्या बात बोलनी है, यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट करवाना है हमने। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, अब हमने यहाँ पे क्या बोलना है, इफ़ सेलिंग प्राइस, यानी कि इफ़ अगर, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन का साइन ये होता है, परचेजिंग प्राइस, क्लियर। और हम यहाँ पे बोल देंगे परचेसिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है परचेसिंग प्राइस से, तब क्या है, प्रॉफिट है। वैल्यू ऑफ ट्रू। अब वैल्यू ऑफ ट्रू देनी है मुझे, तो मैं किस तरह से सेपरेट करूँगा, से कॉमे से, कॉमा लगा के, और फिर वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि अगर ये बात सही हो जाती है तो क्या आंसर आए, मैं बोलूँगा प्रॉफिट आए। प्रॉफिट, इस तरह से लिखूँगा, यस इस सर, तरह से लिखूँगा, नहीं इस तरह से नहीं लिखूँगा, इस तरह से नहीं लिखूँगा, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा, क्योंकि हाँ, अल्फ़ाबेटिक double- वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो इस बात का आपको याद रखना है, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिख रहा हूँ, तब यहाँ पे लिखूँगा इस तरह से प्रॉफिट, क्लियर। वरना क्या है, अगर ये बात गलत हो जाएगी, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस बड़ी नहीं हुई परचेसिंग प्राइस से, तो लॉस, लॉस हो, इन्वर्टेड, क्लियर। इसके बाद ब्रैकेट क्लॉज इफ का, और इंटर प्रेस कर देंगे, यस सर, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ी है परचेसिंग प्राइस से, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से इसको नीचे तक फिल डाउन कर लेते हैं, कंट्रोल डी। फॉर्मूला समझ में आया जी। यहाँ पे, फॉर्मूला जो हमें दोबारा बताएगा, ये दोबारा लगा लेते हैं, ब्रैकेट इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन परचेसिंग प्राइस, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है परचेसिंग प्राइस से, तब क्या हो, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट, कॉमा, वरना लॉस, क्लियर। इंटर दबाएंगे, समझ में आया। इसी को हम नीचे तक फिल डाउन कर लेंगे। अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला उल्टा कर दूँ, अगर मैं इस तरह से बोल दूँ इक्वल टू इफ, और अगर मैं इस तरह से बोल दूँ कि परचेसिंग प्राइस, अब क्या लगाऊंगा, लेस देन, यानी कि अगर परचेसिंग प्राइस छोटी है सेलिंग प्राइस से, यानी कि आप अभी भी देखो, मैंने परचेसिंग प्राइस पहले दे दिया और सेलिंग प्राइस बाद में दे दिया, लेकिन मैंने अब इस दफ़ा लेस देन का साइन, यानी कि ऑपरेटर चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन का लगा दूंगा, तो फिर हमें पहले लिखना पड़ेगा लॉस, फिर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, हाँ ठीक है। असल में यहाँ पे मैं लेस देन का साइन लगाऊंगा कि अगर सेलिंग प्राइस छोटी है, सॉरी अगर परचेसिंग प्राइस छोटी है सेलिंग प्राइस से, तब क्या है, प्रॉफिट आना चाहिए, वरना क्या आना चाहिए, लॉस आना चाहिए। तो इस तरह से भी आप अगर लगाओगे ना फॉर्मूला, तब भी ये सही हो जाएगा, क्लियर। FIT, ये चीज़ समझ में आई, इसका फॉर्मूला समझ में आया। इसको नीचे तक करते हैं फिल डाउन, यहाँ पे क्या आया, लॉस, यहाँ पे भी लॉस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लॉस आ रहा है, सही है, इसके छोटी हो रही है ना, लॉस आई गया, तो वैसे क्लियर। नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे तो असल में आंसर गलत आ रहा है, यानी कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि हाँ। बराबर है वैल्यू। यहाँ पे भी 900 का परचेसिंग प्राइस है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस लॉस क्यों 900 आ की है, रहा तो यहाँ पे तो लॉस आ रहा है, ये तो गलत आ रही है। असल में यहाँ पे तो बराबर का होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला डिलीट करते हैं, दोबारा फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या बोलूँगा मैं, आप बताएं क्या बोलूँगा। यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे ना, किस चीज़ की वैल्यू, इफ का मतलब क्या होता है, प्राइस, अच्छा इफ का मतलब अगर अगर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है, ग्रेटर देन का साइन है ना, ग्रेटर देन का मतलब बड़ी है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है किससे, परचेजिंग प्राइस, तब क्या है, प्रॉफिट, वरना क्या है, लॉस। क्लियर। इसी तरह से फॉर्मूला इसी तरह से लगाया था ना मैंने,
यानी कि अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है परचेसिंग प्राइस है तब प्रॉफिट है, वरना लॉस है। loss। मतलब मैं यहाँ पे मैं वरना नहीं लिख रहा, बल्कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वरना इफ़ का फॉर्मूला दोबारा लगेगा दोबारा लगेगा। और फिर चेक होगा कि सेलिंग प्राइस अगर बराबर है परचेसिंग प्राइस के। क्या सर जीरो के लिए लगा रहे हैं ना अब ये दोबारा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इफ़ अगर सेलिंग प्राइस बराबर है परचेसिंग प्राइस से, यानी कि मैंने पहले बात बोली है कि इफ़ अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है परचेसिंग प्राइस से तब प्रॉफिट हो, वरना अगर इफ़ सेलिंग प्राइस बराबर है परचेसिंग प्राइस के तब क्या हो, लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस हो। क्लियर? अब वरना क्या हो, जैसी आदत ना बड़ी हुई ना बराबर हुई तो क्या हुई, छोटी हुई, तो उसका मतलब फिर समझ में आया। ब्रैकेट क्लोज पहले ये वाले रेड वाले एफ का ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर वो ब्लैक वाले एफ का ब्रैकेट क्लोज होगा। क्लियर? तो ऐसे नेस्टेड एफ कहा जाता है, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ का फॉर्मूला लगाया है। क्लियर? इसी को नीचे तक हम फिल डाउन कर लेंगे, कंट्रोल डी। क्लियर? ये आंसर आ गया। अच्छा, नो प्रॉफिट का जो है हमने एन छोटा बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी को नीचे तक फिल डाउन कर लिया। क्लियर? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अब अगर जैसे कि यहाँ से मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे कि परचेसिंग प्राइस में यहाँ पे कर दूँ, मेरे पास जो रेट्स थे माउस के रेट थे 150, मैंने 150 का खरीदा और मैंने 150 का ही बेच दिया, तो असल में यूनिट सोल्ड और रेट्स बराबर के आ गए तो परचेसिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस भी बराबर हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो जाए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 120 कर दूँ, 150 का लिया था तो वो लॉस। सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, जैसी है परचेसिंग प्राइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले पे वर्क हो रहा है हमारा सारा। ठीक है, तो असल में ये -210 आ रहा है ना लिखा हुआ, यानी कि 210 रुपीज़, ये असल में आपने अपने पास से पे करें हैं माइनस में वैल्यू, यानी कि ये आपने अपनी जेब से देना पड़ा आपको, तो असल में लॉस हो गया ये आपको इतना। इसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ भी देना नहीं पड़ा, ना आपको प्रॉफिट हुआ इसमें ना लॉस हो गया। ठीक है, इसी तरह से 150 रुपये ये बचे हैं आपको, तो ये प्रॉफिट है। क्लियर? चीज़ समझ में आई? कोई मसला या क्लास रोक दें? ठीक है, तो कल हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, तो थोड़ी सी इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। पढ़ी थी ना, इसमें थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेटस वाली मैं रो सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ सेल्स को जो इक्वल टू यानी कि बराबर हैं। किसके बराबर हैं? मैंने बोला कि जो बराबर हैं किसके, प्रॉफिट के, वो हाईलाइट हो जाए ग्रीन कलर से, तो जहाँ जहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा होगा वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आगे, अच्छा यहाँ पे भी बोल देते हैं, जैसे हाईलाइट कर देते हैं उन सेल को, जो किस तरह से हाईलाइट करूँगा मैं यहाँ पे, हाईलाइट सेल लेस देन, यानी कि जो छोटी है वैल्यू किससे, मैंने यहाँ पे बोल दी जीरो से, जीरो से जो वैल्यू छोटी है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगी, यानी कि जो वैल्यू जीरो से छोटी होगी ना वो हाईलाइट हो जाएगी रेड कलर से। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, यानी कि जो वैल्यू बड़ी है किससे, मैंने बोला जीरो से, वो हाईलाइट हो जाएगी ग्रीन से, यानी कि जो जीरो से बड़ी होगी वो ग्रीन से हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ हाईलाइट इक्वल टू, यानी कि बराबर है, मैंने बोल दिया जीरो के, जो वैल्यू बराबर है जीरो के वो येलो से हाईलाइट हो गई। क्लियर? जहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा होगा वो येलो से हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ लॉस हो रहा होगा वो रेड से, जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो ग्रीन से। क्लियर? इसी तरह से अगर यहाँ से मुझे रूल हटाना है तो इसे सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आगे क्लियर रूल्स पे आगे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। क्लियर? समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे क्लास रोक देते हैं।